यार पंडित जी, मैंने ऐसा सुना है तुम यार अपने यजमानों से मांस की बलि दुआते हो, कभी मुर्गे की बलि दुआते हो, बकरे की बलि दुआते हो, या कोई सही है क्या ये? बिल्कुल सही है, शास्त्रों में सनातन धर्म वर्णित में है। लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा हुआ है, शास्त्रों में, पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर आपको देवी से कोई भी वर प्राप्त करना है तो विष्णु जी कहते हैं कि आपको मांस और मदिरा चढ़ाना पड़ेगा, तब देवी आपका मनमाना वंचित वर जो होगा वो उसको पूरा करेंगी। तो ये तो शास्त्रों में, हम गलत कहाँ बता रहे हैं? गलत तो तुम बता रहे हो। आपको क्या लग रहा है मैं अज्ञानी हूँ क्या? बंगाल में पंडिताई करके आ रखा हूँ इतने साल, कामाख्या मंदिर में भी बलि चढ़ती है, दुर्गा जी के आपके हरियाणा के मंदिर होंगे वहां पर भी बलि चढ़ती होगी। कोई मजाक थोड़ी है, पागल है जो इतने टाइम से बलि चढ़ाते आ रहे हैं। यार अगर मान लो 10 आदमी 100 आदमी किसी गलत काम करने लग गए तो वो गलत काम सही हो जाएगा? अरे शास्त्रों में लिखा है तब कर रहे हैं ना भाई। भाई शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है देवी पुराण में कि जो मांस खाएगा, बलि देगा, वो नरक में जाएगा। तो अपनी इच्छा है ना, जिसको बलि देनी है वो बलि दे के लाभ ले लेगा, जिसको नहीं देनी वो नहीं देगा। इसमें लेकिन अपनी लिखा इच्छा तो कहाँ से आ है। गई भाई? शास्त्र मान्य है ना। तो शास्त्र की तो मान रहे हैं हम भी, शास्त्र में लिखा है तो हम दे रहे हैं। भाई अगर इनमें 2 बात लिख रही है तो क्या प्रमाण होगा? 2 बात लिखी है तो भगत के ऊपर छोड़ रखी है भगवान ने। भाई भगत के तुम्हें ऊपर कैसे नहीं लेना छोड़ है? रखी भाई, इसमें लिखा हुआ है कि अगर इन दोनों में मेल नहीं खाता तो वेद प्रमाणित है। भैया वेद की बात माननी चाहिए। आप झूठ बोल रहे हो। वेदों में कहीं भी बलि देने का प्रावधान नहीं है, और इसमें ये लिखा हुआ है अगर पुराणों में 2 बात लिखी है तो फिर वेद मानो, इनकी मत मानो। भैया आप और जो वेद नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। तू आप दुनिया में प्रमाणित कर दो, तू हम मान दुनिया में लेंगे। दुनिया ने नरक में भेजने का काम कर नरक में रहा नहीं, है। स्वर्ग जाएंगे। आज देख लेते हो लिख रहा। दिखाओ, प्रमाणित करके ये दिखाओ। देखो, ये देख देवी भागवत महापुराण 1898 कोड है, गीता प्रेस गोरखपुर से। हाँ, ठीक है, दिखाओ, इसमें दिखाओ। संस्कृत और हिंदी दोनों है। इसके 655 पे लिखा हुआ है, पेज नंबर पे एकादश सकंद है। नारद जी बोले, हे मुने, जगत में तो शास्त्रों का बाहुल्य यानी कि दुनिया भर के शास्त्र है। ऐसी स्थिति में कुछ भी कैसे निश्चित किया जाए? धर्म मार्ग का निर्णय करने वाले कितने प्रमाण है, मुझे बताइए। नारद जी पूछ रहे विष्णु जी से। अब विष्णु जी क्या बता रहे, देख। श्रुति तथा स्मृति, 2 नेत्र तथा पुराण को हृदय कहा गया है। इन तीनों में जहाँ पर विरोध हो वहाँ श्रुति को प्रमाण मानना चाहिए, यानी कि पुराणों में और वेद में जहाँ विरोध हो गया। वेद में तो बलि के लिए मना किया हुआ है और पुराणों में बलि के लिए हाँ कहा गया है और कहीं मना भी किया गया। अगर इन तीनों में विरोध है तो वेद को ही प्रमाण मानना चाहिए। अब आगे देखो, श्रुति जहाँ 2 वचनों में परस्पर विरोध हो तो वहाँ दोनों ही वचन धर्म है। वेद में अगर 2 वचन कहे गए हैं तो प्रकरण बस सही है, गलत नहीं है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, यदि तंत्र का वचन वेद विरोधी नहीं है तो उसकी प्रामाणिकता में संदेह नहीं। अगर वेद में लिखा हुआ है कि ऐसे भक्ति करनी है और पुराण में भी यही लिखा हुआ है तो वो मानना चाहिए, लेकिन अगर वेद में नहीं लिखा हुआ और पुराण में लिखा हुआ तो वो नहीं मानना चाहिए। किंतु श्रुति से जो प्रत्यक्ष विरुद्ध हो, यानी कि वेद के जो बिल्कुल विरुद्ध हो, वह वचन प्रमाण नहीं हो सकता। चाहे वो पुराण में लिखा हो चाहे किसी में लिखा हो, वो नहीं मानना चाहिए। वेद ही पूर्ण रूप से धर्म मार्ग के प्रमाण है। वेद ही धर्म का प्रमाण है। अगर कुछ भी धार्मिक कार्य करनी है, भक्ति करनी है, कुछ भी करना, वेद ही प्रमाण है। उस वेद राशि से विरोध न रखने वाला जो कुछ भी है वही प्रमाण है, दूसरा नहीं। वेद प्रतिपादित धर्म को छोड़कर जो अन्य को प्रमाण मानकर व्यवहार करता है उसे दंडित करने के लिए यमलोक में नरक कुंड स्थित है। अतएव सभी प्रयत्नों से वेदोक्त धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। तू और तेरे यजमान दोनों नरक में जाएंगे अगर यह गलत साधना करवाई तो। वेद तो पढ़ता नहीं हो, तुम्हें आता तो है नहीं, लेकर 10 रुपए किताब और बन जाए पंडित, ही प्रमाण है और उसी का सहारा लेना चाहिए भक्ति करने के लिए। अब एक चीज और दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, ये है महाभारत पंचम खंड, कोड नंबर 36, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके 43 पेज पे लिखा हुआ 12वां अध्याय में, भारत जो वेदों की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं उन्हें बड़ा भारी नास्तिक समझना चाहिए, यानी कि नास्तिक में भी महानास्तिक। वेद की आज्ञा का उल्लंघन करके सब प्रकार के कर्म करने पर भी कोई ब्राह्मण देवयान मार्ग द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति की पृष्ठभूमि में पैर भी नहीं रख सकता। भाई इसमें लिखा हुआ है जो वेद की नहीं मानेगा वो स्वर्ग तो छोड़, स्वर्ग के गेट पे भी पैर नहीं रख पाएगा। तू कहता मैं स्वर्ग भेज दूंगा। भाई जितने भी अपने ऋषि मुनि हुए हैं ना, जिन्होंने भी अपनी भक्ति करी है, सबने पुराणों के अनुसार करी है। वेद पढ़ाने वाला कौन है? हम कैसे पढ़ लेंगे? इतने तो कठिन वेद हैं, कैसे पढ़ लेगा? उसको पढ़ाने वाला भी तो, जितने भी हमारे धर्मगुरु है उन्होंने हमें पुराणों के अनुसार बताई है कि इसमें लिखा हुआ आप करो, तो हम भी तो वही करते आ रहे हैं। भाई ना तो इन नकली धर्मगुरुओं को वेद का ज्ञान और ना ये ऋषि महर्षि जितने भी हो गए उनको वेद का ज्ञान। अगर उनको वेद का ज्ञान होता तो ये गंद नहीं पहले के जाते। भैया तो यहाँ पर किसी को भी वेदों का ज्ञान नहीं भाई है। आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज है हरियाणा में, जो वेद का सही सही ज्ञान दे रहे हैं और आदि सनातन की भक्ति बता रहे हैं। अगर तने ज्यादा जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पर सर्च कर संत रामपाल जी महाराज और फिर पता कर कि वेद क्या कहते हैं और पुराण क्या कहते हैं। ऐसे लोगों को मूर्ख मत बनाओ। भाई तू मेरी पंडिताई छुड़वा के मानेगा? अब भाई तो छोड़नी पड़ेगी, पंडिताई भाई। में कुछ ना रखा है भाई, मोक्ष प्राप्त करना जीव का उद्देश्य है। तो अपनी पंडिताई ना छोड़ो और अपनी भक्ति करो और मोक्ष प्राप्त करो। पूर्ण पंडित पूर्ण गुरु तो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनकी शरण ग्रहण करो।